हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपको कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का क्वेश्चन पेपर। विषय सामाजिक विज्ञान रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23, विषय सामाजिक विज्ञान, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है आपका छमाही का कक्षा 7वीं का सामाजिक का पेपर। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर 3 घंटे का समय रहने वाला है आपका, और ये अनुक्रमांक वगैरह यहाँ पर सब भरने के बाद आपका यहाँ से पेपर शुरू होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सभी प्रश्नों को एक करके देखते हैं। यानी कि 22 जो प्रश्न है, सभी प्रश्न 1 से लेकर 22 तक के आपको लिखित उत्तर में देने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 50 नंबर का पूरा पेपर रहने वाला है। तो आप लोग को पूरे 50 में से 50 चाहिए तो पूरे वीडियो को देखना कंप्लीट, और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ से पहले पढ़ लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न है जो 1 से लेकर 10 तक के। इनमें आपको देखिए निर्देश दिया गया, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। प्रश्न 1 है आपका, पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है? तो सूर्य की एक परिक्रमा जो है पृथ्वी कितने दिनों में पूर्ण करती है, बताना है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, इसमें जो सही उत्तर है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 365 दिन। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा लगभग 365 दिन में पूर्ण करती है। तो जैसे देखिए ये पृथ्वी है, अब देखेंगे ये सूर्य है, ठीक है। तो सूर्य की इस प्रकार से परिक्रमा करती है, ठीक है। तो ये 365 दिन में कर पाती है, ठीक है। और पृथ्वी अपने आप में भी घूर्णन करती है, तो वो 24 घंटे में घूम लेती है, तो जिससे दिन रात होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे 365 दिन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 2 है आपका, इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें देखिए ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये रेलगाड़ी का है, और ये आपका सड़क का है, ठीक है, पक्की सड़क का है, और ये जो है सीमा का है, जो राज्य सीमा होती है उसका। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो नहर का हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से बना भी देंगे यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3 आपका हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शरद ऋतु, ठीक है। जो शरद ऋतु है वो होती है उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में। इस प्रकार से प्रश्न 3 हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जो प्राचीन वस्तुएं होती हैं उसका अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं पुरातत्वविद। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 5 हो जाता है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। तो कौन से चित्र पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल चित्र, ठीक है। तो बी ऑप्शन पर टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शैल चित्र इस प्रकार से लिख भी लेंगे आप, ठीक है। आपको लिखना जरूर है पेपर में, क्योंकि लिखा ही चेक होगा। उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न देख लीजिए, सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। तो सम्राट अशोक के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, साथ ही यहाँ पर लिख लेंगे पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, सम्राट अशोक है, कनिष्क है, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्क, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कनिष्क आप यहाँ पर लिख भी देंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न कह रहा है कि मक्का की रोटी यानी मक्के की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है? तो इसमें प्रदेश दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान या पंजाब। तो सही उत्तर है इस जो है इसका क्वेश्चन का सी ऑप्शन, ठीक है। पंजाब के जो लोग हैं वो मक्के की रोटी या सरसों का साग उनका एक मुख्य भोजन है। इस प्रकार से आपका टिक कर लेंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, आप सबको पता ही है। तो ए ऑप्शन आपका सरपंच आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सरपंच आप टिक कर लेंगे, साथ ही यहाँ पर लिख भी लेंगे सरपंच, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जा रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? देखिए आप लोग वीडियो को 2 से 4 बार देख लीजिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है, जिससे आपको एक एक प्रश्न अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देखेंगे ना, तो आप सुनेंगे सभी प्रश्नों को, तो आपको वो अच्छे से वैसे ही याद हो जाएंगे। तो अच्छे से आप सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न अच्छे से करना है तो पूरा सुनना ही पड़ेगा अच्छे से आपको, तभी याद होंगे।
तो प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? तो सरकार की होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकार की। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए हमारे 1 से लेकर 10 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें देखने हैं आगे के जो प्रश्न है 11 से 20 तक, फिर 21 और 22 भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पूरे प्रश्न कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? तो इसका आंसर आप देख लीजिए। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं के आधार पर, यानी पुरानी वस्तुओं के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं। उनका वर्गीकरण धातुआ, मिट्टी, पत्थर, हड्डियां आदि के रूप में किया गया है। तो ये सभी जो वस्तुएं उन्हें मिलती हैं, इसके आधार पर वो अतीत का अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। अब अगला प्रश्न हमारा हो जाता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12 है। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? कोई 3 लिखिए। तो कोई 3 आपको लिखना है। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करे गए हैं? तो एक तो आप लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए आने जाने की सुविधा के लिए अनेक सड़कें बनवाई गई। दूसरा लिख लीजिए सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए तथा अनेक कुएं खुदवाए। तीसरा लिख लीजिए यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशाला बनवाई गई। तो ये सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कार्य कराए गए थे और इसीलिए सम्राट अशोक को महान राजा कहा जाता है। ठीक है, तो 12वां प्रश्न भी हो जाता है। 13वां प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है? ये आपको लिखना है, इसका कारण बताना है। तो कारण इसका है धरती पर जल की उपस्थिति पेड़ पौधों, जानवरों एवं मनुष्यों के लिए आवश्यक है। तो पेड़ पौधे हैं। उसके बाद पृथ्वी का तापमान संतुलित है, यानी कि न ज़्यादा है न कम है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की भी उपस्थिति है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस O2 पाई जाती है, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। तो ये कभी सभी कारण हो जाएंगे तीनों, जिसके कारण पृथ्वी पर यहाँ पर जीवन संभव है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्लोब का चित्र बनाकर उसमें कर्क, मकर और विषुवत वृत्त को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से ग्लोब का आप चित्र बना लीजिएगा और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनाने के बाद पूरा यहाँ देख लीजिए ये आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। आपको कौन कौन से दर्शाने हैं? आपको दर्शाने हैं कर्क रेखा, कर्क वृत्त दर्शाना, विषुवत दर्शाना है और मकर दर्शाना, जो कि नीचे लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ये तीनों आप दर्शा सकते हैं। ये आपका कर्क हो जाएगा, ये विषुवत हो जाएगा, ये मकर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमें कर्क, मकर और विषुवत ही दर्शाने थे, साथ ही आर्कटिक भी आप चाहें तो दर्शा देना। और इस प्रकार से आपको पूरा चित्र बनाना है ग्लोब का। ठीक है, ये उत्तर होता है इस तरफ ऊपर की तरफ, नीचे दक्षिण है। ठीक है, इस तरफ पश्चिम होता है, इस तरफ पूर्व होता है। तो इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम लिखना है। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती हैं। पहला है घूर्णन, दूसरा है परिक्रमण। ठीक है, नाम ही लिखना है केवल, तो घूर्णन और परिक्रमण आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16 है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं? लिखिए। ठीक है, तो कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपका 17वां प्रश्न कह रहा है कि आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है? कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो देख सकते हैं दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है। जैसे एक ही देश के लोगों के बीच उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि में विभिन्नता पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर सकते हैं। अब देखिए 18वां प्रश्न है आपका, सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? उनके नाम लिखना है। तो सरकार के विभिन्न स्तर हैं। केंद्रीय स्तर होता है जहाँ पर केंद्र सरकार होती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी होता है और ग्राम स्तर पर सरपंच होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सभी आप कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्न 19 देख सकते हैं, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? लिखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल है और जो जो सुविधाएं हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कई जगह और भी सुविधाएं होंगी तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन है, हम सरकार में किस प्रकार की भागीदारी कर सकते हैं? तो इसका देखिए आंसर, हम चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और लोग आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती देकर भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट ही आपको याद करने हैं। उसके बाद देखिए आपका 21वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमने 11 से 20 तक पूरे कंप्लीट कर ले हैं, तो ये हमारे 11 से 20 तक हो जाते हैं 3 नंबर वाले। अब 5 नंबर वाले जो प्रश्न है 21वां और 22वां, ये सब 5 नंबर वाले प्रश्न हैं जो कि 10 नंबर के हैं, 21, 22। तो इसमें पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो प्रश्न है, शिलालेख एवं अभिलेख से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? इनके मध्य कोई 3 अंतर लिखना है। देख सकते हैं शिलालेख और अभिलेख,
तो शिलालेख की परिभाषा लिख सकते हैं, किसी पत्थर या चट्टान पर लिखी रचना को शिलालेख कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? कागज पर लिखी रचना अभिलेख कहलाती है। तो ये अभिलेख और शिलालेख का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उनमें अंतर देखिए, अंतर भी लिखना है तो अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अंतर देखिए, शिलालेख और अभिलेख, ठीक है। तो शिलालेख का आप लिखेंगे, ये पत्थर पर लिखे जाते हैं और ये कागज पर लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें अंतर आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है हमारा, जो कि अंतिम प्रश्न है, 22वां प्रश्न है। ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं? तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम देख लेते हैं। ग्रामीण लोग यानी ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं, लेकिन शहर के व्यापारी ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न अनाज सब्जियां आदि पर निर्भर करते हैं। ज़्यादातर अनाज सब्जियां ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 आप लिख सकते हैं, पूरा आंसर याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस प्रकार से अगले वीडियोस भी आपको मिलते रहें आपकी वार्षिक परीक्षा तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लेना।